बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम आप सभी के लिए नवीनतम विषयों के ऊपर वीडियो लेकर उपस्थित होते रहते हैं और आप सभी से वही जो निवेदन मैं हमेशा करता आया हूं, आज फिर से करता हूं। जो भी वीडियो आप हमारा देखते हैं, आप उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो बटन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हमारा नवीनतम वीडियो आएगा तब आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, आप में से किसी को भी यदि अपने ग्रहों के प्रभाव और उनके उपायों के विषय में बात करनी है तो आप हमारी साइट www.astrotak.com पर जाएं और मेरा यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल क्लिक करें। आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा और यदि आप लिखकर अपना प्रश्न मुझे भेजना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है देवशयनी एकादशी। मित्रों, 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। यूँ तो समय समय पर जितनी भी एकादशियाँ आती हैं, हर एक एकादशी का एक विशेष महत्व होता है, इसलिए हम उस एकादशी के संदर्भ में कोई न कोई वीडियो बनाकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होते रहते हैं। परंतु ये जो एकादशी है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसका एक विशेष महत्व है। क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए और यहाँ इस एकादशी को विशेष रूप से क्या कहकर बुलाया जाता है और क्यों बुलाया जाता है, इस विषय पर हम आगे चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसा कि नाम से ही विदित है, देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी भी इसको बोलते हैं। इस दिन कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में निद्रा काल में चले जाते हैं और यहाँ से जो भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत इत्यादि इत्यादि जो भी शुभ कार्य होते हैं, गृह प्रवेश इत्यादि सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं, उनको नहीं किया जाता। शुभ कार्य करने के लिए वर्जित इस समय को माना जाता है। मित्रों, हर एक एकादशी का विशेष महत्व होता है और श्री हरि विष्णु को एकादशी का व्रत जो है वो सर्वप्रिय माना जाता है। इसीलिए एकादशी को व्रतों का राजा के समान देखा जाता है। व्रतों में सबसे जो महत्वपूर्ण व्रत होता है वो एकादशी का व्रत होता है। कैसे करें इस व्रत को? इस दिन जो भी व्रत करना चाहता है वो सुबह सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने घर के पूजा स्थान पर जाएं। वहाँ श्री हरि विष्णु का अगर कोई आपके पास में मूर्ति है, भगवान विष्णु का अगर कोई मूर्ति है, तो सबसे पहले उसको भी गंगा जल से स्नान करवाएं और उसके बाद में पीतांबर वस्त्र धारण करवाएं, पीले वस्त्र धारण करवाएं। उसके बाद भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन भी आप कर सकते हैं और अगर बहुत अधिक विधि विधान से आप षोडशोपचार पूजन नहीं कर पाते हैं तो पंचोपचार पूजन, जिसमें कि साधारण रोली मोली नैवेद्य, धूप दीप इत्यादि से भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और पूजा के पश्चात भगवान श्री विष्णु का आरती कीजिए और भोग के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। मित्रों, देवशयनी एकादशी इसे क्यों कहा जाता है? एक छोटी सी वैसे तो कथा है कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा हेतु उनके वहाँ पर जाकर और उनसे कुछ वर मांगे थे
और उस वर में उन्होंने 3 पैर ज़मीन मांगी थी। 3 पैर ज़मीन जब उन्होंने वामन अवतार में नापना शुरू किया तो 1 पैर में उन्होंने आकाश को नाप दिया, दूसरे में उन्होंने पृथ्वी लोक को नाप दिया, और तीसरा पैर जैसे ही वो रखने लगे तो राजा बलि ने अपना सिर भगवान श्री हरि विष्णु के पैर के नीचे लगा दिया और उस पैर के प्रभाव से वो पाताल लोक में चले गए। राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको कुछ वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने वर में भगवान विष्णु को ही अपने महल में निवास हेतु आमंत्रित कर दिया कि हे भगवान विष्णु, आप स्वयं मेरे महल के अंदर में निवास कीजिए। ऐसा देखकर माता लक्ष्मी बहुत विचलित हो गई कि श्री हरि विष्णु अब तो राजा बलि के महल में रहेंगे। तो इस वचन मुक्ति हेतु उन्होंने प्रयास किया और राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को वचन मुक्त करवाया। उसके बाद से ही ऐसी प्रथा शास्त्रों के अनुसार है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि के महल में शयन हेतु चले जाते हैं और 4 मास वो वहीं पर रहकर और फिर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी बोलते हैं, प्रबोधनी एकादशी भी उसको हम बोलते हैं, उस एकादशी के दिन वो वापस अपनी निद्रा काल से उठते हैं। ये जो 4 माह का समय रहता है, इस 4 माह के समय में अनेक प्रकार के साधु संत जो हैं वो सभी एक निश्चित स्थान पर बैठकर और अपने भक्ति भाव के अंदर में लीन रहते हैं। इस समय पर जैसा कि हमने अभी बताया था, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य वर्जित हो जाता है और जैसे ही कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तब से वापस से शुभ कार्य वापस शुरू हो जाते हैं। ये विशेष महत्व जो है देवशयनी एकादशी का है। इस दिन आप विशेष पर्व के रूप में इसको मनाकर और व्रत रख सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष आराधना कर सकते हैं और इसके पश्चात कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये आज की विशेष जानकारी देवशयनी एकादशी के लिए हमने आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत की। इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियां लेकर समय समय पर हम आप सभी के सम्मुख उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय माता दी।